नमस्कार, मैं हूँ शीतल मीना, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर, राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है मशीन टूल टेस्टिंग, यानी कि आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन हमें करनी होती है मशीन की टेस्टिंग। तो मशीन की टेस्टिंग में क्या होता है कि व्हाट इज द नीड, व्हाई इज द नीड फॉर मशीन टूल मेट्रोलॉजी, यानी कि द कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डिमांड्स फॉर हाईली एक्यूरेट मशीन कमेंट्स, यानी कि जो डिमांड है तो मशीन्स जो है वो एकदम एक्यूरेट मशीन होनी चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए, ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए, वर्किंग एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं ताकि जो हमारा पार्ट है वो भी परफेक्ट प्रोड्यूस हो विदाउट एनी एरर। देन तो उसके लिए हमने क्या करना है, अ डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी हैज मैच्योर्ड। तो अलाइनमेंट एक्यूरेसी तो मशीन टूल हमें चेक करना है स्टैटिक कंडीशंस में भी और डायनेमिक कंडीशंस में भी, यानी कि जब उस पर वर्क पीस नहीं हो, जब वो अनलोडेड कंडीशन में हो, तब भी हमें उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है। देन वर्किंग कंडीशन में भी हमें उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है। तो उसके लिए हम लोग दो तरीके के टेस्ट कर सकते हैं, अलाइनमेंट टेस्ट एंड ज्योमेट्रिकल टेस्ट। तो अलाइनमेंट टेस्ट जो है जो बेसिकली मशीन की अलाइनमेंट एक्यूरेसी को डिनोट करता है, और दूसरा जो ज्योमेट्रिकल टेस्ट है वो उसकी वर्किंग एक्यूरेसी को बताता है। तो इस तरीके से हमें टेस्ट परफॉर्म करने हैं। तो इन ऑर्डर टू ascertain द कंडीशन और द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन, इंस्पेक्शन चार्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं थ्रू द मैन्युफैक्चरर, जिसके अकॉर्डिंगली हम उसको चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर लिमिट में, पर्टिकुलर रेंज में मशीन प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो बेसिकली अलाइनमेंट टेस्ट क्या करते हैं, दे चेक द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस एलिमेंट्स सच एज फॉर्म्स एंड पोजिशंस ऑफ मशीन टूल्स, यानी इनकी जो डिफरेंट पार्ट्स है उनकी जो आपस में जो पोजीशन है वो चेक करना, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू वन अनदर, और उनका जो मूवमेंट हो रहा है एक दूसरे के रिलेटिव, तो उसको चेक करना। व्हेन द मशीन टूल इज अनलोडेड, तो अलाइनमेंट टेस्ट कब होते हैं कि जब मशीन टूल अनलोडेड होती है, उसके बाद वर्क पीस नहीं होता, तब हम उसके सारे पार्ट्स का जो है पोजीशंस चेक करते हैं। तो वो हमारे अलाइनमेंट टेस्ट के अंदर आते हैं। तो अलाइनमेंट टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स आप देख लीजिए, अलाइनमेंट टेस्ट के लिए हमें किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो जो फर्स्ट है दैट इज द डायल गेज है, जो कि आपने देखा है मेट्रोलॉजी लैब में हमेशा अवेलेबल रहता है, डायग्राम में भी आपको दिख रहा है। तो मेजरिंग प्रेशर जो है इसका हो सकता है 20 to 100 ग्राम, और जो ग्रेजुएशन मस्ट बी क्लियर एंड एक्यूरेसी टू 0.01 mm तक हो सकती है। तो हमारे जो डायल गेज है उसको हमें प्रॉपर जगह पर फिक्स करना है इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द शॉक, और वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से हम चेक करेंगे इसके थ्रू। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा टेस्ट मैनुअल है, जो आप देख सकते हो टू चेक द ट्रू रनिंग ऑफ द स्पिंडल, स्पिंडल की जो रनिंग है वो प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दे आर हार्ड एंड स्ट्रेस रिलीड व्हेन ग्राउंड एंड मेड, उनकी जो लेंथ है वो हो सकती है अप टू 100 to 3 mm हो सकती है। तो द क्वालिटी ऑफ मैनुअल भी हमें स्पेशली देखनी है कि स्ट्रेटनेस और राउंडनेस वाली होनी चाहिए, एंड इट्स ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। तो मैनुअल हमारा टेस्ट मैनुअल काफ़ी करेक्ट होना चाहिए। तो उसमें दो तरीके के मैनुअल आप यूज़ कर सकते हो, मैनुअल विथ अ सिलिंड्रिकल सरफेस एंड अ टेपर शैंक, तो विच कैन बी इंसर्टेड इनटू द टेपर बोर्ड के इनसाइड भी आप उसको लोकेट करके आप चेक कर सकते हो। सिलिंड्रिकल मैनुअल दैट कैन बी हेल्ड बिटवीन द सेंटर्स, और जो सिलिंड्रिकल मैनुअल्स है वो सेंटर्स के बीच में आप उसको फिक्स कर सके चेक कर सकते हो। देन स्ट्रेट एजेस आप यूज कर सकते हो, कास्ट आयरन और स्टील की है। देन नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड स्क्वायर्स आप यूज कर सकते हो। तो स्क्वायर जो है स्पेशली जो एरर एट द टॉप ऑफ द स्टैंडर्ड स्क्वायर शुड बी लेस देन 0.01 mm होना चाहिए, एंड प्रिसीजन स्क्वायर में जो है लेस देन 0.005 mm होना चाहिए। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्पिरिट लेवल्स। स्पिरिट लेवल्स में आप देख सकते हो द टू मेन टाइप्स आर हॉरिजॉन्टल एंड द फ्रेम स्पिरिट लेवल। तो सेंसिटिविटी उनकी 0.04 से 0.06 mm पर मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ऑटो कॉलीमीटर। तो दिस इज टू चेक द डिफ्लेक्शंस ऑफ लॉन्ग बेड्स इन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इंक्लाइन प्लेन के डिफ्लेक्शंस को चेक करने के लिए होना चाहिए। देन वेवीनेस मीटर जो है टू रिकॉर्ड द सरफेस वेवीनेस चेक करने के लिए, जो कि 50:1 मैग्निफिकेशन का हो सकता है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट अलाइनमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो। नाउ आपको किस तरीके की एक्यूरेसी चेक्स करने हैं, आपको किस तरीके के टेस्ट करने हैं वो आप देख लीजिए। तो वो है हम जो जिस तरीके के टेस्ट हम करते हैं उसमें आता है स्ट्रेटनेस चेक टेस्ट करना, फ्लैटनेस टेस्ट करना मशीन के पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की, पैरेललिज्म, इक्विडिस्टेंस एंड कोइंसिडेंस चेक करना, रेक्टिलियर मूवमेंट एंड स्क्वायरनेस ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन रोटेशंस चेक करना। देन जो स्पिंडल है, जो हमारा मेन जो मूविंग पार्ट है मशीन का, उसमें आप चेक कर सकते हो राउंड, आउट ऑफ राउंड चेक कर सकते हो। देन एसेंट्रिसिटी चेक कर सकते हो, रेडियल थ्रो ऑफ एन एक्सिस, रन आउट कंडीशन चेक
कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज पीरियोडिकल एक्सियल स्लिप भी आप चेक कर सकते हो वन बाय वन। देन जो मशीन टूल्स पे जो वेरियस टेस्ट कंडक्टेड किए जाते हैं तो उसमें आप देख सकते हो टेस्ट फॉर लेवल ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन टूल इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन, यानी लेवलिंग टेस्ट आप चेक कर सकते हो। देन टेस्ट फॉर द फ्लैटनेस ऑफ द बेड एंड फॉर द स्ट्रेटनेस एंड पैरेललिज्म ऑफ द बेड वेज, तो वो आप देख सकते हो बेयरिंग सरफेस पर। देन परपेंडिकुलरिटी ऑफ गाइडवेज जो हम प्रोवाइड करते हैं उसकी परपेंडिकुलरिटी चेक कर सकते हो। देन ट्रू रनिंग ऑफ द मेन स्पिंडल और उसके एक्चुअल जो मूवमेंट है वो आप चेक कर सकते हो। देन पैरेललिज्म ऑफ स्पिंडल एक्सेस टू गाइडवेज और बेयरिंग सरफेस से उस वो जो है वो पैरेलल उसका एक्सेस होना चाहिए स्पिंडल का, वो आप चेक कर सकते हो। देन टेस्ट फॉर लाइन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेरियस मेंबर्स लाइक स्पिंडल है, टेबल क्रॉस स्लाइड्स हैं, तो उनके मूवमेंट है प्रॉपर अलाइनमेंट में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये सारे आप डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो मशीन टूल टेस्टिंग के अंडर। कुछ एग्जांपल्स हम आज देखेंगे कि किस तरीके से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं हम लेथ मशीन पर। लेथ मशीन के कुछ टेस्ट आप देख सकते हैं। उसमें सबसे पहले आ गया लेवलिंग ऑफ द लेथ। लेवलिंग ऑफ द लेथ आप जो है वो सेटिंग वेजेस के जरिए चेक कर सकते हैं। उसमें जो एरर है वो पर्टिकुलरली जैसे कि परमिसिबल एरर होता है वो है 0.01 से 0.02 mm फॉर एनी लेंथ ऑफ 500 mm। गाइडवेज शुड बी कॉन्वेक्स होने चाहिए अलोंग द लेंथ। तो इस तरीके से आप दो तरीके की लेवलिंग कर सकते हो, लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन लेवलिंग एंड ट्रांसफर डायरेक्शन लेवलिंग। लेवलिंग के बाद आप कर सकते हो ट्रू रनिंग ऑफ लोकेटिंग सिलेंडर ऑफ मेन स्पिंडल। तो मेन स्पिंडल जो है उसका जो सिलेंडर जो पोर्शन है जो आप डायग्राम में देख सकते हो उसका लोकेशन करेक्ट है कि नहीं है वो हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायल प्लंजर। तो डायल प्लंजर जो है उसको टच करके रखिए लोकेटिंग सरफेस से एंड देन द सरफेस शुड बी रोटेटेड एंड द इंडिकेटर शोज, देन इट शुड नॉट शो एनी रीडिंग, तो फिर वो करेक्ट मूवमेंट दिखाता है। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो टेस्ट में एक्सियल स्लिप ऑफ मेन स्पिंडल। मेन स्पिंडल की एक्सियल स्लिप आप चेक कर सकते हो और ट्रू रनिंग चेक कर सकते हो। शोल्डर, ये शोल्डर जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इधर दिखाई दे रहा है आपको इधर पे इस डायग्राम में, वो आप चेक कर सकते हो, उसका टेस्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, तो एक्सियल स्लिप क्या होती है, इट इज एन एक्सियल मूवमेंट ऑफ द स्पिंडल विच फॉलोज द सेम पैटर्न, और मैन्युफैक्चरिंग एरर के दौरान जब उसके मूवमेंट में जो डिफेक्ट आता है उसको हम एक्सियल स्लिप कहते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्लंजर ऑफ द डायल इंडिकेटर को कहाँ रखेंगे, फेस ऑफ द शोल्डर पे, और डायल गेज को क्लैम्प करके रखेंगे बेड पे। देन जो सिलेंडर है हमारा स्पिंडल का उसको रोटेट करने देंगे, तो उसमें रीडिंग चेक करेंगे हमारे डायल गेज में क्या रीडिंग आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसके एरर्स चेक कर सकते हैं। तो एरर्स जो है वो बेयरिंग में एरर होने की वजह से हो सकते हैं। तो शोल्डर फेस हो सकता है परपेंडिकुलर ना हो एक्सिस के, इरेगुलरिटीज हो सकती है तो वो आपको चेक करनी है। ड्यूरिंग स्क्रू कटिंग में क्या होता है कि पिच विल वेरी ड्यू टू एक्सियल स्लिप, तो एक्सियल पिच की वजह से, एक्सियल स्लिप की वजह से जो है स्क्रू कटिंग में डिफेक्ट आ सकता है। देन उसके बाद हम देख सकते हैं ट्रू रनिंग ऑफ हेड स्टॉक सेंटर, यानी हेड स्टॉक का जो सेंटर है वो भी प्रॉपरली एकदम सेंटर अलाइनमेंट में रन करना चाहिए। तो उसके लिए आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो, डायल प्लंजर यूज कर सकते हो। तो डायल प्लंजर टू बी परपेंडिकुलर टू द टेपर सरफेस, आप उसको उस तरीके से लोकेट कीजिए, उसकी जो रीडिंग है इट शुड नॉट एक्सीड 0.03 mm। ड्यू टू द जो फोर्स है, फोर्स जो अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट फोर्स जो होता है, तो उसकी वजह से जो उसका हेडस्टॉक का सेंटर है, लाइव सेंटर है, उसका जो एक्सिस जो डिफेक्ट हो जाता है, एक्सिस अपनी प्लेस से और डिसलोकेट हो जाता है, वो हमें चेक करना है। तो ये है ट्रू रनिंग ऑफ हेडस्टॉक सेंटर। देन पैरेललिज्म क्या होता है, पैरेललिज्म ऑफ द स्पिंडल टू द सैडल मूवमेंट। तो जो आप सैडल जो है रखा हुआ है जहाँ से आप टूल पोस्ट से जहाँ से आप टूल अप्लाई करते हो, तो उसका पैरेलल मोशन होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस, मतलब स्पिंडल के अकॉर्डिंगली। तो पैरेललिज्म होना चाहिए स्पिंडल का टू द सैडल मूवमेंट। तो ये वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको दोनों में चेक करना है। डायल प्लंजर की मदद से आप इसको चेक कर सकते हो। उसके लिए हमें मैंड्रल लगानी है सबसे पहले, टेपर सॉकेट जो है इस फिटेड इन द टेपर सॉकेट ऑफ द स्पिंडल, और फिर आप उस पर डायल प्लंजर लगा सकते हो मैंड्रल के ऊपर, और सैडल इज मूव्ड, सैडल को मूव कर सकते हो। देन आप चेक कर सकते हो उसकी रीडिंग्स चेक कर सकते हो, और जो इसमें जो एरर है दैट इज 0.02 mm हो सकता है पर 300 mm एरिया पर इन बोथ द प्लेन्स। द फ्री एंड जो मैंड्रल की है तो वर्टिकल प्लेन में इट शुड बी राइजिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट वेट ऑफ द मैंड्रल एंड द वर्क पीस, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका जो मैंड्रल का जो फ्री एंड है, जो आपको यहाँ पर ये फ्री एंड जो दिख रहा है इस तरीके से राइट साइड में, इट शुड बी टुवर्ड्स द टूल टू अपोज द टूल प्रेशर। तो इस तरीके से होना चाहिए इसका मूवमेंट।
देन इस डायग्राम में आप देख सकते हो स्पिंडल और सैडल मूवमेंट का किस तरीके से पैरेललिज्म चेक किया जा रहा है वर्टिकल प्लेन में। तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो फ्री हैंड है वो अपवर्ड की तरफ मूव करता है। देन हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप इधर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो फ्री हैंड है वो फ्रंट की तरफ मूव करता है, फ्रंटवर्ड्स टुवर्ड्स द टूल। तो इस तरीके से आपने देख लिया। देन जो टेपर सॉकेट है अपने स्पिंडल का, उसकी भी ट्रू रनिंग आप चेक कर सकते हो। तो इसमें जो है मैंडल लगाई जाती है टेपर्ड होल पर स्पिंडल के, और डायल गेज इसके थ्रू रीडिंग नोट की जाती है। तो यहाँ पर जो एरर है दैट शुड नॉट एक्सीड 0.02 mm एट बोथ द प्लेसेस, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। देन आप गाइडवेज की मूवमेंट आप चेक कर सकते हो टेल स्टॉक के। तो पैरेललिज्म ऑफ टेल स्टॉक गाइडवेज विद कैरेज मूवमेंट, तो कैरेज का जो मूवमेंट है और टेल स्टॉक का मूवमेंट है, तो उनके बीच में पैरेललिज्म होना चाहिए, यानी पैरेलल मूवमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कैरेज और टेल स्टॉक दोनों डिस्प्लेस नहीं होने चाहिए। द टेल स्टॉक गाइडवेज वर नॉट पैरेलल टू द कैरेज, देन सम ऑफसेट हो सकता है टेपर टर्निंग के दौरान। तो टेल स्टॉक और एंड टेल स्टॉक जो स्लीव है वो क्लैंप होनी चाहिए नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में। और यहाँ पर विद डायल गेज आप इसके चेक कीजिए पैरेललिज्म, जो कि शुड नॉट एक्सीड 0.04 mm फॉर बोथ द प्लेन्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देन आप देख सकते हैं मूवमेंट ऑफ द अपर स्लाइड पैरेलल विथ मेन स्पिंडल इन वर्टिकल प्लेन। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जो मूवमेंट है वर्टिकल प्लेन में वो किस तरीके का है। तो इसमें जो एरर है इट शुड 0.04 mm पर 300 mm का परमिसिबल एरर है। फ्री एंड ऑफ द मैंड्रल शुड बी इंक्लाइंड अप होने चाहिए टू काउंटरएक्ट द वेट जॉब। थोड़ा सा मतलब जॉब की जो वेट को काउंटर करने के लिए क्या होना चाहिए, मैंड्रल का जो वेट है वो थोड़ा सा अपवर्ड होना चाहिए, फ्री एंड जो उसका है। दिस एरर इज नॉट टेस्टेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन बिकॉज देयर इज स्विवलिंग अरेंजमेंट फॉर टेपर टर्निंग। तो ये सिर्फ हम वर्टिकल प्लेन में ही चेक करेंगे। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो पैरेललिज्म ऑफ टेल स्टॉक स्लीव टू द सैडल मूवमेंट। अब टेल स्टॉक का जो मूवमेंट है वो सैडल के अकॉर्डिंगली पैरेलल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आप देख सकते हो। तो जॉब जो है यहाँ पर दो सेंटर्स के बीच में आप फिक्स करोगे, डेड सेंटर एंड लाइफ सेंटर। देन एक्सटेंड द स्लीव टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, यानी कि टेल स्टॉक की स्लीव आप बाहर की तरफ निकाल लीजिए मैक्सिमम जितनी है। देन डायल प्लंजर को उसको टच करके रखिए, देन सैडल को मूव कीजिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एरर शुड नॉट एक्सीड 0.02 mm पर 100 mm इन बोथ द प्लेन्स। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो वर्टिकल मूवमेंट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो टेल स्टॉक की स्लीव है, तो फ्री एंड जो है स्लीव का वो अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है ताकि जो वर्क पीस के मूव को बैलेंस कर सके। एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप देख रहे हो डायल गेज के थ्रू हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्लीव है वो इंक्लाइन टुवर्ड्स द टूल है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ताकि टूल के प्रेशर को अपोज कर सके। देन नेक्स्ट आप देखेंगे पैरेललिज्म ऑफ टेल स्टॉक स्लीव टेपर बोर टू द सैडल मूवमेंट। अब जब टेल स्टॉक के थ्रू हम जब होल मेकिंग ऑपरेशन करते हैं तो उसमें भी आपको पैरेललिज्म चेक करना है। तो यहाँ पर भी आप मैंड्रल लगा सकते हैं टेपर बोर में। देन डायल इंडिकेटर आप फिक्स करो टूल पोस्ट पर। देन और डायल जो प्लंजर है उसको आप प्रेस करो मैंड्रल के ऊपर, देन सैडल को मूव करो। तो इस तरीके से डायल इंडिकेटर आपको रीडिंग शो करेगा। एंड इट शुड नॉट एक्सीड 0.03 पर 300 mm। फ्री एंड जो है टूवर्ड्स कहाँ रहेगा, टूवर्ड्स फ्रंटवर्ड रहेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और वर्टिकल प्लेन में कहाँ रहेगा, टूवर्ड्स अपवर्ड्स। वर्टिकल प्लेन का जो एरर है it should not exceed 0.04 per 300 mm। देन पैरेललिज्म ऑफ टेल स्टॉक स्लीव को इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, वर्टिकल प्लेन दे रखा है टू द सैडल मूवमेंट। देन पैरेललिज्म ऑफ टेल स्टॉक स्लीव टू द सैडल मूवमेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम किस तरीके से मेजर कर रहे हैं वो डायग्राम दे रखा है। देन अलाइनमेंट अप पर्टिकुलरली डिफरेंट पोजीशन आपने स्पिंडल साइड में देख लिया, टेल स्टॉक साइड देख लिया। अब आपको दोनों सेंटर्स के बीच का अलाइनमेंट देखना है कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो इसमें बोथ द एक्सिस में भी पैरेलल टू कैरेज मूवमेंट होने चाहिए। Then due to this, when the job is fitted between the centers, the axis of the job will not be parallel। तो इस तरीके से ये पैरेलल होना चाहिए, अदरवाइज जो जॉब है उसका एक्सिस पैरेलल नहीं रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये टेस्ट हम कंडक्ट नहीं करते हैं सिंस टेल स्टॉक कैन बी एडजस्टेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, देन टेल स्टॉक स्लीव आर लॉक्ड रहती है, टेल स्टॉक एंड टेल स्टॉक स्लीव आर लॉक्ड ड्यूरिंग द मेजरमेंट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेल स्टॉक को एक जगह पे लॉक करके और जो हमारा जो वर्क पीस है उसको दोनों एक्सेस पे डेड सेंटर और लाइफ सेंटर पर फिक्स करके दोनों के सेंटर्स को हम चेक करेंगे। तो अलाइनमेंट ऑफ बोथ सेंटर यहाँ पर हम चेक करें वर्टिकल प्लेन में, तो उसमें जो एरर है इट शुड नॉट एक्सीड 0.06 mm पर 300 mm। टेल स्टॉक जो सेंटर है हायर देन द हेड स्टॉक सेंटर हो सकता है इसमें।
देन जो लीड स्क्रू जो फंक्शन है वो उसकी हम एक्सेल स्लिप चेक कर सकते हैं। द थर्स्ट फेस एंड द कॉलर्स ऑफ द लीड स्क्रू मस्ट बी एग्जैक्टली स्क्वायर टू स्क्रू एक्सेस होना चाहिए, अदरवाइज साइक्लिक मूवमेंट सेटअप हो जाएंगे। देन वो बिल्कुल जैसे स्पिंडल में जो एक्सेल स्लिप होती है मेजरमेंट मैन्युफैक्चरिंग एरर के थ्रू, वैसे ही लीड स्क्रू में भी हो सकती है। तो दिस शुड ऑल्सो बी टेस्टेड and the error should not exceed 0.03 mm. तो इस तरीके से there are various and so many examples to check the particular position of each and every component of the lathe machine. तो आप ड्रिलिंग मशीन पे भी काफी सारे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, मिलिंग मशीन पर भी कर सकते हो। तो इस तरीके से तो आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन हमने करने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन टूल्स, जिसमें अलाइनमेंट टेस्ट एंड ज्योमेट्रिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम टू चेक द ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी एंड working accuracy of the machine tool. Thank you very much.